उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मैं महाकुंभ मेले में हूँ और महाकुंभ मेले में भी गंगा घाट पर हूँ। आप गंगा घाट के चारों तरफ देखिए, एक भीड़ है, एक अंतहीन भीड़ जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये भीड़ आपकी नज़र जहाँ तक जाती है और जहाँ तक आपकी नज़र नहीं भी जा पाती, वहाँ तक गंगा घाट के दोनों किनारों पर करोड़ों लोगों की भीड़ है। गंगा घाट पर बना हुआ ये पुल देखिए किस तरीके से लबालब है। हर मिनट हज़ारों लोग इस गंगा का जो पुल है इसको पार कर रहे हैं। इन लोगों के परली तरफ भी जो गंगा नदी का घाट है उस पर भी करोड़ों लोगों का हुजूम है जो गंगा घाट के दोनों तरफ फैले हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े मेले, सबसे भव्य मेले का आयोजन महाकुंभ के रूप में किया जा रहा है, जो आज 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है। 26 फरवरी 2025 तक ये आयोजन चलता रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन देश और दुनिया के तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोग इस कुंभ के मेले का हिस्सा होंगे। 100 से ज़्यादा देशों की मीडिया ने भारतीय सरकार से आवेदन किया है इस कुंभ के मेले को कवर करने के लिए। हज़ारों की संख्या में हम सब के बीच में स्कॉलर मौजूद हैं जो इस कुंभ के मेले पर रिसर्च करने आए हैं कि आखिर इतना भव्य, इतना विशाल मेला शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से चलता रहता है। कुंभ का मेला 4 प्रकार से भरता है। 4 साल में भरने वाले मेले को कुंभ, 6 साल में भरने वाले मेले को अर्धकुंभ, 12 साल में भरने वाले मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है और जो 144 साल के बाद में भरता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। तो हम खुश हो सकते हैं इस बात को लेके कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन आज से 144 साल पहले हुआ था। वो पीढ़ी जो 144 साल पहले उस महाकुंभ का हिस्सा थी, जिन्होंने इस महाकुंभ को भरते हुए देखा, वो पीढ़ी अब इस धरती पर नहीं है और हमारे 144 साल के बाद में फिर से जो महाकुंभ का मेले का आयोजन होगा उसमें इस पीढ़ी का एक भी शख्स मौजूद नहीं रहेगा। तो खुश हो जाइए कि आप उस दौर में पैदा हुए, उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ के मेले की कई खासियत और बताता हूँ। कहा यह जाता है कि जो इसकी पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ और युद्ध अमृत कलश को लेके हुआ था। जब छीना झपटी का दौर चल रहा था तो अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक पर 4 जगह पर गिरी। उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक, ये 4 जगह हैं जहां पर अमृत की 4 बूंदें गिरी और इनको धरती के सबसे पवित्र स्थानों में से माना जाता है। चारों ही जगह कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आयोजन हमेशा से ही प्रयागराज में किया जाता है। इसकी कई लोक कथाएँ हैं, कई पौराणिक कथाएँ हैं, कई धार्मिक मान्यताएँ हैं, कई वैज्ञानिक मान्यताएँ भी हैं। इसीलिए यहाँ पर 144 साल के बाद में ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कल रात को 11 बजे से आने के बाद में मैं कोशिश कर रहा था कि एक बार पूरे महाकुंभ का जो मेला लग रहा है इसमें पूरे चारों तरफ घूम के आऊं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कि आप इतने बड़े महाकुंभ में एक दिन में, कुछ घंटों में, एक दिन में, एक महीने में अगर आप पूरे इस महाकुंभ को पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना भव्य है कि जिसमें देश दुनिया के 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। देश में हिमालय पर तपस्या करने वाले तपस्वी से लेकर गांव के मंदिर में पूजा करने वाले पंडित तक यहाँ रहेंगे। यहाँ साधुओं ने अपने अपने अखाड़े बना रखे हैं और आप देखिए कि एक जीता जागता देश बना हुआ है। ये
कई देश इस पृथ्वीलोक पर ऐसे भी हैं जिनकी आबादी कई लाखों में है या कई करोड़ों में है, लेकिन 40 से 50 करोड़ लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि इस पृथ्वीलोक पर जितने भी देश हैं उनमें से कई देशों की आबादी के बराबर लोग इस कुंभ के मेले में आकर जाएंगे। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश विदेश के 40 से 50 करोड़ लोग आके जाएंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था इस बीच में, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि यहाँ जब भी आए गूगल का इस्तेमाल ना करें। कम से कम कम से कम प्रयागराज में प्रवेश करने के बाद में गूगल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको दिशा पूछनी है, आपको जगह पूछनी है, तो स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन के लोगों से सहायता लीजिए, क्योंकि गूगल आपको किसी भी पगडंडी पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से आपकी गाड़ी को वापस मोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा रात को 6 घंटे तक मैंने नज़ारे देखे हैं पूरे प्रयागराज में घूम घूम कर, क्योंकि मैं भी फंस गया था। तो मुझे लगा कि ये सूचना आपसे दे दी जाए कि आप भी जब भी आएँ तो स्थानीय प्रशासन का सहारा ले, दिशा और जगह ढूंढने के लिए गूगल के सहारे के चक्कर में ना पड़े, आप कहीं फंस भी सकते हैं। आप जो ये पूरा नज़ारा देख रहे हैं, देखिए कि मैं 7 किलोमीटर चलकर गंगा जी के घाट पर पहुंचा हूं। सही 7 किलोमीटर चलने के बाद में गंगा जी के घाट पे पहुंचा हूं, जहां करोड़ों लोग आज डुबकियां ले रहे हैं। और कल शाही स्नान होगा जिसमें देश के तमाम जो साधु संत हैं वो एक शाही स्नान करेंगे, शाही रैली के रूप में, शाही साजबाज के साथ में गंगा तट पर आएंगे, संगम पर आएंगे और वहाँ पर एक शाही स्नान करेंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करूँ तो चारों तरफ पूरे प्रयागराज को पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रखी हुई है। बाहरी वाहन, जो भारी वाहन है उनका प्रवेश निषेध है। छोटे वाहन भी आ सकते हैं लेकिन उनके लिए भी प्रशासन से अनुमति आवश्यक है। उसके अलावा अगर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कुछ दिन का इंतज़ार आपको नहीं करना पड़े, इसलिए आप ट्रेन से आइए, बस से आइए। उसमें आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और आपको असुविधा भी नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी जहाँ पर ये संगम चल रहा है, जहाँ पर गंगा तट है, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम है, वहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं आएगी। आपको कहीं ना कहीं बाहर पार्क करनी पड़ेगी, और वो भी तब जब पुलिस प्रशासन ने आपको अनुमति दे रखी होगी तब। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। खाने पीने की और रहने की तमाम अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। जैसा मैंने कई मेलों में देखा है, जो लूट खसोट दुकानदार करते हैं वो भी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा मेला जो विश्व भर में अपनी पहचान दोबारा से बखेरेगा। 144 साल के बाद लगने वाला ये मेला आने वाले 144 साल बाद लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप एक साधु ने मुझे बहुत खूबसूरत बात कही कि 7 पीढ़ियाँ, 6 पीढ़ी के बाद में 7वीं पीढ़ी को गंगा स्नान करने का एक सुनहरा मौका मिलता है महाकुंभ के मेले में। अगर आपने गंगा स्नान नहीं किया है, कभी कुंभ नहीं आए हैं और देखना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका 26 फरवरी तक आप कभी भी आकर गंगा स्नान कर सकते हैं। इस दौरान कई शाही स्नान होंगे, कई अन्य प्रकार के भी स्नान होंगे और देश दुनिया के साधु संतों की यहाँ फौज पड़ी हुई है। सबके अपने मठ हैं, सबके अपने अपने आश्रम हैं, सबके अपने अपने ठिकाने हैं जिनके ऊपर सभी देश के तमाम साधु संतों ने यहाँ डेरा जमा के रखा है। शाम के समय गंगा के तट पर हैं, करोड़ों लोग अमृत स्नान का आनंद ले रहे हैं। हालांकि आज अगर आप नहीं आए तो कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा मेला, इतने लोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरी भी जिज्ञासा है कि कुछ दिन रुक कर इस मेले का आनंद लूं और समझने की कोशिश करूं कि इतना भव्य मेला किस तरीके से इतने लोगों को एक साथ एक मंच पर लेके आता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।